यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो सेक्शन 1 से लेके 55 तक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन एविडेंस एक्ट इनैक्टेड। ठीक है, तो इनैक्टमेंट डेट पूछ रहा है, इन्फोर्समेंट डेट नहीं पूछ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये है 15 मार्च 1872। और अगर इसकी एनफोर्समेंट डेट पूछे तो वो है 1 सितंबर 1872। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है 1 सितंबर 1872। ओके, सो द बिल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर है जेम्स स्टीफन। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एविडेंस एक्ट एज पर इट्स प्रीएम्बल, तो इसका आंसर है टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। Which of the following statement are correct regarding the scope of the evidence act। ठीक है, तो इसको देखते चलते हैं। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड ऑल द कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट दोज कन्वेन्ड अंडर डिफेंस फोर्स एक्ट्स, ये सही है। इट अप्लाइज टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर्स, नहीं, ये गलत है। इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर है ओनली 2। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो इसको बेसिकली कहते हैं कि एक एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है, तो एडजेक्टिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये दोनों वर्ड सेम है, प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव। ठीक है, प्रोसीजरल और एडजेक्टिव दोनों सेम है, तो इसका आंसर है प्रोसीजरल लॉ एंड लेक्स फोरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फैक्ट एज पर द एविडेंस एक्ट। मेंटल कंडीशन, ये भी है, इसको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहते हैं। स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, परसीव, इसको फिजिकल फैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी है, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। Whenever it is provided in the Evidence Act that the court may presume, जब देखिए जब may की बात होती है तो ये क्या होता है, ये होता है presumption of fact। तो कोर्ट क्या कर सकता है, may call for proof of the fact, ये भी सही है। court is bound to regard that fact as proof, नहीं। parties can presume that fact as proof, ये भी गलत है। conclusive proof तो बिल्कुल नहीं होता, तो इसका आंसर है A। Which of the following does not fall under the category of expert opinion? Opinion relating to bullet by ballistic expert, ये भी है। Opinion relating to forgery by handwriting expert, ये भी है। ये पूछ रहा है not fall, opinion relating to narco analyst about the condition of mind। ओके, फिर है आपका opinion relating to blood by the serologist, तो इसका जो आंसर है वो है नार्को एनालिस्ट। ठीक है, क्योंकि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस याद रखिएगा यहाँ पे, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर ए इज अक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट पूछ रहा है, फैक्ट इन इशू नहीं पूछ रहा है। ए वॉज गोइंग टू फील्ड विद अ क्लब, बिल्कुल सही है। क्यों, ये हो गया आपका प्रीवियस कंडक्ट, और कंडक्ट किस सेक्शन में रेलेवेंट है, 8 में। A was saying shortly before incident that he will avenge his father's death, ये मोटिव हो गया। मोटिव किस सेक्शन में है, वो भी 8 में है। A fled village before the arrival of the police। ठीक है, A fled, ये भी क्या हो गया, कंडक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है all of the above। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है, रजिस्ट्री। ए इज रेलिवेंट पूछा है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग, वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय स्टैंडर्ड्स, ये तो रेलिवेंट है ही, ये इलस्ट्रेशन से। सेकेंड भी है, थर्ड भी है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, अगर अब इसको रीड कर लेते हैं, चलिए। A is accused of waging the war against the government of India by taking part in an armed insurrection
इस पर ये पूरा एक चेन है, ये भी होगा। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टन गुड्स आर ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर टू ए, द गुड्स वर डिलीवर टू सेंटर सेवरल इंटरमीडिएट, ये भी है। ए sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C on leaving A service says to A, I am leaving you because A has made me a better offer. तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, फिफ्थ नहीं है, क्यों? इसका जो आंसर है वो है सी। सुप्रीम कोर्ट इन R.M. मलखानी, R.M. मलखानी रिगार्डेड अ टेप रिकॉर्डेड एविडेंस एज रेजिस्ट है, बट R.M. मलखानी में कुछ चीज़ें दी गई थी कि आवाज़ जो है वो पहचान में टेलीफोन रिकॉर्डिंग से था, तो कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट इन द मैटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी वेन reasonable ground to believe that two or more person have conspired together to commit an offense and actionable wrong, तो ये भी है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो सेक्शन 10 है एविडेंस एक्ट का वो क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों की बात करता है। ऑफेंस क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में है और ये एक्शनेबल रॉन्ग जिसको आप टॉर्ट कहते हैं ये सिविल की कैटेगरी में आता है। एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, relevant against each conspirator believed to be the conspirator and for showing that he was party to it, relevant for proving the existence of the conspiracy, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? चलिए, इसका जो आंसर है एक सेकेंड, 1, 2 and 5 मेरे हिसाब से तो सारा है, ठीक है। ये है ऑल ऑफ दी अबव। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट? रेलिवेंट पूछा है। रॉबरी, शॉर्टली बिफोर रॉबरी ही वेंट टू फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन एंड ही शोल्ड, ठीक है। ये किसका इलस्ट्रेशन है? 7 का। क्यों? क्योंकि ये ओकेजन दिखा रहा है, ओकेजन की भाई जब उसके पास पैसे थे तभी तो चोरी हो सकती। मर्डर, मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ये भी 7 का ही है। ये क्या है? इफेक्ट है। पॉइजनिंग स्टेट ऑफ विक्टिम्स हेल्थ बिफोर दिस, ठीक है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर द एविडेंस एक्ट? कंडक्ट शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और अ प्रिपरेशन फॉर एनी रेलिवेंट फैक्ट। कंडक्ट दूसरा भी है, ये गलत है, ठीक है। कंडक्ट इंक्लूड स्टेटमेंट विच डज नॉट अकम्पैनी एनी, ये गलत है। स्टेटमेंट जो है ना वो कंडक्ट के थ्रू एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा आपका 1, 2 and 4। A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond. The fact at the time when B was alleged to be made, B required money for particular purpose, ठीक है। तो ये किस सेक्शन में रेलेवेंट है? ये सेक्शन 8 में आपका रेलेवेंट है। सेक्शन 8 में कैसे रेलेवेंट है? ये आपका सेक्शन 8 में मोटिव के तौर पे रेलेवेंट है कि उसके पास चोरी करने का मोटिव, जो भी पैसे हैं उसको ना लौटाने का मोटिव है। ravishing the fact that without making a complaint victim said that she has been ravished, तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये किसी कंडक्ट से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो ये जो है रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन 157 में रेलेवेंट होगा, ठीक है, सेक्शन 157 में जाके रेलेवेंट होगा। और ये सेक्शन 6 में भी रेलेवेंट होगा, तो इसका आंसर होगा 2 and 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9? सेक्शन 9 की बात कर रहा है। नेसेसरी टू एक्सप्लेन, ठीक है। इंट्रोडक्टरी फैक्ट, एक्सप्लेनेटरी, सपोर्ट और रिबर्ट, ये भी सही है। आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है, टाइम प्लेस की बात करता है, रिलेशन दिखाता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव। A is accused of crime. Which of the following statement are correct? Soon after the absconded, ठीक है, ये conduct हो गया। Which of the following are correct? ठीक है, soon after the commission of the crime when he left home he had the sudden and urgent business at the place
टू विच ही वेंट इज़ रेलिवेंट, डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर रेलिवेंट। ये गलत है, ठीक है, ये वाला जो है पॉइंट ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है 1, 2 एंड 4। 4 देखें, डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रेलिवेंट एंड एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वॉज सडन एंड अर्जेंट। Which of the following statement are true regarding section 14 of the Evidence Act? Okay, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। Fact showing the existence of any state of mind or body of bodily feelings are relevant when the existence is the fact in issue or relevant fact। ये भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी, ये गलत है। Okay, A is accused of dishonest misappropriation of the property which he had found, and the question is whether when he appropriated he believed in good faith that the real owner could not be found. Which of the following is relevant? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट रिस्पेक्ट टू सेक्शन 15। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, by whom the admissions are admissible under the Evidence Act। ओके, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि रीड मैं नहीं करूँगी, ऐसे आपका टाइम भी आएगा, आप ऑप्शन देख लीजिएगा पॉज करके। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ओके, व्हेन एडमिशन कैन बी प्रूव बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तो इसका आंसर है when the confession becomes irrelevant when। ठीक है, 25 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।